तो आज ध्यान के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस। अच्छा हाँ, ये ये मैं कभी कभी जब मेरे को थोड़ा इच्छी होने लगती है तो मैं ये कर देता हूँ, तो ये चलता रहेगा। कभी बढ़ जाएगी दाढ़ी, कभी कट जाएगी, कभी बाल थोड़ा बढ़ जाएंगे, थोड़ा कट जाएंगे। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। तो कई मित्रों ने पूछा, एक मित्र ने कहा कि अब कैसे जाएं, बॉडी सेंसेशन में जाते हैं तो माइंड खींच लेता है उधर, सारा ध्यान चला जाता है, सांस पे नहीं आता। किसी और ने कहा आनापान के बारे में बताइए। तो कई दोस्तों के सवाल हैं अलग अलग। किसी ने कहा दिनचर्या क्या होनी चाहिए इत्यादि। तो इसमें प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या करना है, और कोशिश करेंगे इससे अगले में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो एक तो यहाँ से अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ बहुत स्लो है इंटरनेट, वाईफाई तो है नहीं। तो एक मतलब 12-14 मिनट का वीडियो अपलोड करने में कई बार 5 घंटे लग जाते हैं। तो खैर, तो अब दिमाग में बहुत विचार आते हैं, सांस पे मन नहीं लग पाता या संवेदनाओं पे नहीं लग पाता, कहीं और चला जाता है। तो सारी प्रॉब्लम यही है। कुछ लोग कहते हैं ना, कोई मंक को मैं सुन रहा था, वो कह रहे, अब कुछ लोग कह रहे हैं ध्यान कराने वाले कि पहले माइंड को क्लियर कर लो थॉट से। बोले यार, ऐसे लोगों को ना ध्यान की ABCD भी नहीं आती। सारा तो वही है, माइंड ही तो है असली। तो इसको एक एनालॉजी से समझ लीजिए पहले। तो ध्यान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, उससे पहले ये ठीक से समझ लीजिए। एक तो बुद्ध ने कहा कि बैठने से पहले विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, राग और द्वेष को दिमाग से अलग कर दीजिए। अब वो क्यों कहा, तो अब इसको एक एनालॉजी से समझिए। जैसे एक टॉडलर है, टॉडलर ने अभी मतलब 1.5, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा है, अभी चलना सीखा, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है। तो उसको अगर आप कहेंगे चुप बैठ जा, बैठ जाएगा? बहुत लोग कोशिश करते हैं कि चुप, यहाँ गांव में भी देखता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे पालने कैसे हैं। मतलब टॉडलर तो चुप नहीं बैठेगा, तो क्या है, उसके साथ खेलना पड़ेगा आपको। वो कुछ चीज़ ऐसे करेगा जो आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा उसका ध्यान डाइवर्ट करवाइए, कुछ और दीजिए उसको। लेकिन अगर टॉडलर अगर उधर आग जली हुई और आग की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जाने तो नहीं दे सकते ना, तो आप उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे। भले आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आप रोकेंगे, बच्चा रोएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अच्छा चला जाए, तो रो रहा है, तो वो जल जाएगा। तो ये जो राग और द्वेष हैं, दोनों आग हैं। राग मीठी आग है, क्योंकि जब लस्ट या काम वासना आती है तो बहुत सुखद संवेदनाओं के साथ आती है। जब क्रोध, एंगर, द्वेष आता है तो दुखद संवेदनाओं के रूप में आता है। हैं दोनों आग। तो बुद्ध ने कहा पहले आग को हटाना पड़ेगा, वहाँ मत जाने दो। तो ये है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें देखो, इसमें तो डेंजर है, इसमें तो बहुत खतरा है, इसको पॉजिटिव विचार से बदल दो, नहीं तो ज़बरदस्ती बदलो। और कभी अगर हल्का फुल्का है तो चलो देख लो, देखा भी जा सकता है। तो इसको इस एनालॉजी से समझिए। अब आपको टॉडलर के साथ खेलना पड़ेगा। अब वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको कुछ नया गेम देना पड़ेगा, मतलब लगातार नया गेम दे के उसके साथ इंगेज रहना पड़ेगा, नहीं तो कहानी बनेगी नहीं। तो ये सारी कहानी क्या है कि अब आप बैठे हैं, तो जैसे कुछ स्कूल में कहते हैं कि बस सांस देख लो 3-3.5 दिन, उसके बाद शरीर की संवेदनाएं देख लो, तो या तो सांस है या तो संवेदना है। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आप दोनों को एक साथ कर लो, तो आप बॉडी
अवेयरनेस है आपके। जैसे आप बैठते हैं ना, तो सीधे सांस पे मत जाइए, पहले थोड़ा बैठिए, थोड़ा हिलाइए शरीर को, ऐसे ऐसे। कभी गर्दन में टेंशन रहती है, देखिए यूं करके। अब जहाँ बैठे हैं सीट पे, यहाँ देखिए पूरे इधर इलाके में, कमर से नीचे इस इलाके में पहले आ जाइए आप। देखिए ग्रेविटी को फील कीजिए, शरीर का वज़न फील कीजिए। और आपने फील किया, देखिए कहीं कोई टेंशन तो नहीं है। या कई बार हम थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स नहीं रखते और थोड़ा ऊपर उठा के रखते हैं कहीं से, तो आप उसको रिलैक्स कर दीजिए। फिर आप ऐसी बॉडी में आए एक बार, देखिए कहीं कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, देख लिया आपने। फिर भी आप सांस पे मत आइए। तो फिर आप शरीर के 3 हिस्से कर दीजिए, जैसे हमने एक पहले वीडियो में भी बताया। एक हिस्सा यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, एक हिस्सा इधर। फिर जब यहाँ से यहाँ तक आए आप कमर तक, तो एक हाथ ले लीजिए पहले, फिर दूसरा हाथ ले लीजिए, फिर ये वाला हिस्सा, फिर पीछे वाला हिस्सा। कमर तक आपने सारा कवर कर दिया। अब आप कमर के नीचे देखिए, मतलब पूरा थाई आएगा, हिप आएगा, पूरा इधर तक घुटना, नीचे पिंडली, पैर, ऐसे। फिर दूसरा पैर। तो अब क्या हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। आप बैठे हैं और आप महसूस कर रहे हैं क्या है। आँख आपकी बंद है, हल्की खुली भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। कईयों की आँख एकदम बंद नहीं होती, कोई बात नहीं, पर उसको इधर उधर मत घुमाइए, बस एक ही जगह रखिए। और बंद करना है तो आराम से, ताकि ऐसे ना हो ज़बरदस्ती, आराम से। आपने महसूस कर लिया पूरा क्या है। उसके बाद यहाँ से आप शुरू करिए, एक शोल्डर से, और धीरे धीरे आप आगे तक देख लीजिए, यहाँ तक, सोल तक। ऐसे आप दूसरे शोल्डर से शुरू करिए, यहाँ तक देख लीजिए क्या हो क्या रहा है। मतलब शरीर को आप तभी फील कर सकते हैं जब उसमें कोई सेंसेशन होगी, कोई संवेदना होगी। जैसे हम कहते हैं पैर सो गया, पैर सो गया मतलब सेंसेशन उसकी चली गई। फिर आप थोड़ा टैप करेंगे तो उसमें सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। फिर एकदम से आप उठ भी नहीं सकते, आप धीरे धीरे उठेंगे, फिर मैं आ गया, फिर आप चल पड़ेंगे। तो मतलब अब आप फील कर सकते हैं उसको। तो वही फील करना है, इसमें कुछ अनोखी चीज़ नहीं है, वही जो बॉडी में है, वही संवेदना है, वही सेंसेशन है। फिर आप दूसरे शोल्डर से आए, ऐसे उसने पूरे पूरे उसको महसूस कर लिया, हाथ को। ऐसे अब यहाँ से शुरू हुए, आपने पूरा महसूस कर दिया कमर को। पीछे से आए, महसूस कर दिया, एक थाई से दूसरे थाई से। अगर आपके पास 10 ही मिनट का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही देख लीजिए। तो इसमें 3-4 मिनट हो गए, 5 मिनट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें रश नहीं है कहीं भी। बेसिकली कर क्या रहे हैं, मन के स्वभाव को आप बदल रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि ये यहाँ देख। जैसे टॉडलर को आपने कोई एक और गेम दे दिया, कि जब उसके साथ खेलने लग गए कुछ किसी और गेम में जो ठीक ठाक है, उसको चोट नहीं पहुँच रही है, या वो आपको परेशान नहीं कर रहा, तो वही आप गेम दे रहे हैं उसको एक। तो ऐसे आपने सारा शरीर देख लिया। इसमें 4-5 मिनट लग जाएं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, 5-6 सांसें आप ज़ोर से लेके देखिए। तो पहले आप सांस को छोड़िए, आपने मुंह से छोड़ा, नाक से अंदर जाने दीजिए, पूरा गया, फिर छोड़ दीजिए, फिर जाने दीजिए। 5-6 सांसें। कई लोग कहते हैं कि मैं आनापान करता हूँ तो दम घुटने लगता है, मतलब पूरा लगता है कि लंग्स में, फेफड़ों में पूरी हवा नहीं जा रही। तो इससे हवा भी चली जाएगी, पूरी हवा चली जाएगी। अगर बीच में भी आपको लगता है कि नहीं जा रही, तो फिर आप यही कर लो, तो उससे पूरा भर जाएगा आपका। यूँ करके आपने सांस छोड़ी, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं। 5-6। इससे क्या होगा, एक तो आप पहले से बॉडी में थे, इससे और अवेयरनेस आ जाएगी, और जागरूकता बॉडी की आ गई।
बॉडी की जागरूकता आ गई। अब आप बॉडी की जागरूकता को बनाए रखिए। तो आप बॉडी में हैं, बॉडी की जागरूकता बनी हुई है, आप फील कर पा रहे हैं पूरी बॉडी को। जहाँ भी आपकी अटेंशन जाती है आप फील कर सकते हैं। सीट को फील कर रहे हैं, बीच वाले हिस्से को फील कर रहे हैं, बाहों को, हाथ को, गले को, ऊपर। और अब आप सांस को स्वाभाविक रूप से जानना शुरू कर दीजिए। तो सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, आप उसकी जानकारी रखिए। अब सांस में एक चीज़ और है, अगर तो आप एजिटेटेड हैं, मतलब रेस्टलेसनेस है बॉडी में और आपको अजीब सा लग रहा है, तो फिर क्या करना है, मतलब सांस अंदर आया और सांस बाहर गया, तो जो बाहर जाने वाला सांस है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो वो आपको रिलैक्स करता है। आपने सांस लिया, मतलब स्वाभाविक सांस चल रहा है, जो बाहर जाने वाला सांस है उस पर पूरा अटेंशन देना है। तो जब सांस बाहर आता है तो वहाँ रुकता है, थोड़ी एक गैप है, फिर अंदर जाता है, उससे पूरा अटेंशन रखना है। भले ही आप अंदर जाने वाले सांस को छोड़ सकते हैं, जब क्या हो, जब रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो थोड़ी सी, उस समय बाहर वाले सांस को। अब कई बार ऐसे होता है जैसे आप दिन में बैठेंगे, आजकल तो आजकल गर्मी है थोड़ी सी, वैसे भी खाना खा के थोड़ा लेथार्जी आती है, थोड़ा नींद आने लगती है, और उस समय आप ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय जो अंदर जाता हुआ सांस है उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो बाहर सांस चला गया, अंदर जाते हुए सांस पे है, फिर अंदर जा रहा है सांस। तो ये अंदर जाने वाला सांस थोड़ा सा अलर्ट कर देगा आपको। हालांकि आप और भी काम करिए, कुछ मुंह धो के आइए, ठंडे पानी से थोड़ा चल लीजिए, तो उससे भी थोड़ी सी अलर्टनेस रहेगी। लेकिन अगर आप बैठे हैं और वहाँ फिर आपको नींद आने लग गई, तो ये देखिए। और अन्यथा अगर आप सामान्य स्थिति है तो सांस पूरी देखिए। तो सांस अंदर आई, फिर बाहर आई, कोशिश करिए पूरी सांस देखने की। और साथ में बॉडी अवेयरनेस, तो बॉडी को आप फील कर रहे हैं, शरीर को आप फील कर रहे हैं पूरा, और सांस को देख रहे हैं। फिर मन आपको विचारों में खींच लेगा, आप आराम से वापस आइए। अब उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था कि सांस कंट्रोल नहीं, थॉट्स कंट्रोल नहीं होते, विचार कंट्रोल नहीं होते। विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकते। आप अगर दबाएंगे तो फिर बहुत निकलेंगे बाहर। ये कंट्रोल कुछ भी नहीं करना है, न तो सांस कंट्रोल करनी है। किसी ने कहा कि सांस को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मतलब जैसे प्राणायाम में हम करते हैं, तो प्राणायाम एक अलग चीज़ है, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसको ध्यान के साथ नहीं जोड़ना, उसको अलग से कर लीजिए आप। तो इसमें कंट्रोल कुछ नहीं है। सांस जैसे चल रहा है, लंबा चल रहा है, छोटा चल रहा है, कभी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत महीन, उसको वैसे ही चलने देना, उसमें कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करना है कि अपनी जो अवेयरनेस है, जो अपनी जागरूकता है, वापस लानी है। तो बॉडी में और सांस में दोनों को देखते रहिए। विचार खींचेंगे, फिर स्माइल करके आप वापस आ जाए, झुंझलाइए मत। क्यों? क्योंकि वो टॉडलर है, उसकी आदत ही हुई। अब कितनी बार झुंझलाएंगे? अब बच्चा है हमारा 2-2.5 साल का, तो आप झुंझलाते रहेंगे। लोग करते हैं ऐसे, पर उससे चलता कुछ नहीं है, वो तो करेगा जब तक वो एज है, वो तो वही करेगा, दिमाग वही है। तो उसके साथ प्रज्ञा डेवलप करने का मतलब ही यही है कि उसके साथ एक एडल्ट है जो बता रहा है कि भाई इधर नहीं, इधर आ जा, और इधर नहीं, इधर आ जा, बीच में चल, नहीं तो इधर गिरेगा, उधर गिरेगा। तो आप इसको ऐसे समझ के, मन खींचेगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो वो थॉट आपके हैं ही नहीं, वो मन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो सब चल रहा है। तो ना आपका है ना किसी का, वो जो मेमोरीज होंगी वो आएगा बाहर, या और भी कुछ आ जाएगा जो आपने सुना देखा। क्योंकि मन काम कैसे कर रहा है, मन एक तो थॉट आया कोई, उससे काम कर रहा है, बाकी इंद्रियों से कर रहा है। हमने आँख से कुछ देखा, उस पर चल पड़ा, कान से कुछ सुना, उस पर चल पड़ा, नाक से कुछ सूंघा, जीभ से कुछ चखा, इधर कुछ टच हुआ, मन में कोई विचार आया, उधर दौड़ने लगता है। उसको ये थोड़ी है कि कहाँ जाना है,
जैसे टॉडलर कहीं भी दौड़ने लग जाएगा, अब यहाँ छोड़ेंगे यहाँ दौड़ जाएगा, अंदर छोड़ेंगे अंदर दौड़ जाएगा, उसके लिए तो सब खेल है। तो इसलिए उसमें झुंझलाना नहीं है, उसको वापस लेके आ जाना है, फिर वापस लेके आ जाओ, फिर वापस लेके आ जाओ, या तो बॉडी अवेयरनेस पे या सांस पे। अब 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। कोई अगर कह रहा है कि उसको आवाज़ सुनाई देती है कान में, वो भी देख सकते हैं साथ में, उसके लिए अलग से कुछ वीडियोस बना लेंगे। लेकिन पहले आप इसको ठीक कर लो, क्योंकि मुख्य प्रैक्टिस यही है। बॉडी अवेयरनेस है, मतलब शरीर को आप जान रहे हैं, और सांस चल रहा है, आप बैठे आराम से, मन कहीं ले गया फिर आप वापस ले आइए, या तो सांस पे ले आइए या बॉडी अवेयरनेस पे ले आइए। और जब ये पब्लिश होगा ये वीडियो, तो आप अपने क्वेश्चंस बता देना, ताकि अगले वीडियो में इसके बाद जो हम देंगे वो निर्देश का देंगे कि क्या निर्देश देने हैं। तो उसमें या किसी और में भी कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, जब आप बैठते हैं और अगले वीडियो में निर्देश देंगे तो वो आप कर लें। वो छोटा होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन निर्देश वही है, आप जितने देर करना चाहें कर लें। तो आज इतना ही।